हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सर हमको एक डाउट आता था पीरियोडिक टेबल में कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज में इफेक्ट। सर लाइक एटॉमिक रेडियस, राइट, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे और साथ में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस भी देखेंगे। और कितनी देर में? मात्र 5 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये किसके द्वारा दी गई? अगर आप सोच रहे हैं मेंडलीफ तो आप गलत सोच रहे हैं। सर ये दी गई थी हेनरी मोज़ले द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी मोज़ले। और हेनरी मोज़ले ने जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है किस पर बेस्ड है? सर इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब सर यहां पर जो आप ये देख रहे हैं 1 से लेकर 18 तक, सर इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। और ये जो आप देख रहे हैं 7, तो सर ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, सर ये हैं आपके पीरियड। ओके। अब जैसे जैसे आप सर 1 से 18 की तरफ जाते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है क्या कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सबसे बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पे सर होगा एक इलेक्ट्रॉन, इधर 2, इधर 3 4 5 6 7 और 8। तो सर ये हो गए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में या सबसे भारी वाले कोश में होते हैं। बट सर वैलेंसी क्या होती है फिर? वैलेंसी का मतलब है मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं या ले लूं जिससे मेरे सबसे बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब देखो इसके बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या चाहिए? सर यहां पर ये क्या कर सकता है? इसका 2 ऑप्शन हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्या आसान है? आसान है इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या करेगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर ये सर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 4। लेकिन बेसिकली जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो सर आप सोचो 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये सर क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 5 और 3 8 हो गए। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 और 7 8 हो गए। तो बेसिकली क्या है? ये हेलोजन वाला ग्रुप है जो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है ना। लेकिन आप इसकी बात करिए, सर ये है आपकी नोबल गैसेस वाली फैमिली। यहां पे सर पहले से 8 है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं। तो सर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि वैलेंसी क्या होती है? 0। इसीलिए कहा जाता है कि सर पहले तो वैलेंसी बढ़ती है लेकिन बढ़ने के बाद फिर घटती है। तो सर वैलेंसी आपकी देखिए बढ़ी, उसके बाद फिर घटी। लेकिन सर 18th ग्रुप की बात करें तो वहां पे वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है 0। तो हमें सर वैलेंसी भी क्लियर हो गई। अब एक और चीज, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे एक ब्लैंक पेज पर। तो यहां पर सर देखो, हलीना की रब से फरियाद। तो ये सबसे बढ़िया तरीका याद करने का, क्या बोला मैंने? हलीना की रब से फरियाद। तो यहां पर बहुत से लोग सोचते हैं कि सारे के सारे सर धातु हैं। याद रखना सारे धातु नहीं है। हाइड्रोजन जो है ये सर आपका नॉन मेटल है, यानी अधातु है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपसे कभी भी पूछे एल्कली मेटल्स कौन से हैं तो सर एल्कली मेटल्स यही हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? सर एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो सर इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का हो गया 11 और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यहां पे सर कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाऊं तो 2,1 यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 8 1, देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ऊपर से नीचे अगर आता हूं तो ये शेल कुछ ऐसी बन रही है। ये बन गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर, यहां पे सर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर 1। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहां पर क्या होता जा रहा है? सर यहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर यहां पे बात करें तो ये दूरी बढ़ती जा रही है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर ये दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? सीधे सीधे कह देंगे इसका जो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आप मान लो कि लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचने की चेष्टा रखता है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो उतनी की उतनी है जैसे इस वाले केस में सर होंगी सर 2-2। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ना ये देखेंगे इनका साइज जो है सर ये ज्यादा पास में आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उससे क्या होगा? जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स सर यहाँ पर एक दूसरे पास पास आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा। सब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सब बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा? सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ज्यादा नजदीक आएगी, ज्यादा प्यार होगा। सो सेम चीज यहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे सर यहाँ पर
देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा सर, ज़्यादा इसके पास अट्रैक्टेड रहेगा, इसलिए सर इसका साइज छोटा होता जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है गुरुजी वो साइज आपका घटेगा। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि अगर आप सर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सॉरी अगर आप सर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो अगर मैं सर राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊं तो क्या होगा सर, देखो अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो यहां पे सर इलेक्ट्रॉन्स को देने की चेष्टा बढ़ रही है, यानी सर जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है वो कौन होता है, मेटल। तो लेकिन यहां पे लिख लेते हैं, मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है यानी धात्विक गुण है, तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, सिंपल। लेकिन वापस आ जाओ, अब सर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये क्या होता है सर, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की चेष्टा रखते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो यानी क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सिंपल। तो क्या बोला मैंने, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होने वाला है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। चलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि सर हम अच्छे से जानते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन है ना, या फिर आप फ्लोरीन क्लोरीन इन सब की बात करें, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की चेष्टा रखते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊं, ज़्यादा लंबी क्लास लेके आऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आप लोग अगर चाहते हैं इसका लंबा वीडियो बनाऊं, बड़ा वीडियो, तो आप प्लीज़ वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। सो यस, हाउ वाज द वीडियो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।